आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर आर्मी चीफ कहते हैं कि कश्मीर एक बैन-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा और कोई भी एकतरफा इक़दाम कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नौयत को तब्दील नहीं कर सकता। किसके खिलाफ? कुफर के खिलाफ यार। सारी कुफर एक तरफ ताकतें इकट्ठी हुई हैं, क्या मुसलमानों को एक तरफ इकट्ठा नहीं होना चाहिए? बातें जो मर्जी हाँकते रहें। ये जो आर्मी चीफ वहां पर गए हैं आसिम मुनीर साहब, दिखाया ये जा रहा है कि वो अमेरिका से इसलिए मिले क्योंकि वो कश्मीर पे एससी वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का उससे नाराज हैं। हमें वैसी पूरी कुफार को जो एक यकजा नहीं है उसको ये बताना चाहिए कि हम एटॉमिक एनर्जी हैं। आपने कहीं भी मुसलमानों के साथ या किसी के साथ ज्यादती की तो हम खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे। वायबल नहीं होता जब तक बंदा लोगों की नफरत की पैदावार है। पाकिस्तान को विजिट करके अमेरिकन के साथ फोटोज खींच के चाइना पे एक दबाव बनाना कि आप ये ना सोचो कि अगर आपने हमें सपोर्ट नहीं किया तो हम आपके दुश्मन के पास नहीं जा सकते, ये वो स्टेटमेंट था। यार बताना तो चाहिए। तो उन्हें वैसे ही पता है ना सर। इस टाइम क्या इंडिया वाले नहीं मानते कि हमें एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, वो नहीं मानते। वो सबसे ज्यादा अगर आपको आपने बोला उन्हें बताने की, हाँ उन्हें ऑलरेडी पता है उसको करके हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने जिंदा रह के क्या करना है? सुने मेरी बात, अगर आपकी नेशन में इज्जत नहीं है। लंगड़े पांदे लुडियां ते गंजे कट दे चीर, इनकी गप्पें सुन के झूठ भी शर्माता होगा पूरा पाकिस्तान इनके अलावा। मुझे नहीं पता, इनको भी अंदर से पता होगा, ये हो नहीं सकता, लेकिन इनके अलावा पूरा पाकिस्तान जानता है कि इनके पल्ले कख भी नहीं रह गया। एटॉमिक पावर हम बने हैं तो ये इसलिए बने हैं कि भाई चला दो, चला के बताओ, ठीक है। भाई मैंने वेपन कैरी किया है और मेरे सामने मेरा दुश्मन आ गया तो मैंने कैरी किस लिए किया? आएगा तब है ना, आप आ गया हुआ है यार। कुफार तो आपके सामने, आप ललकार तो सकते हैं यार। किसी ने ललकारा है? किसी वज़ीर आज़म ने ललकारा है? किसी जर्नल साहब जो शाह साहब इस टाइम आपके सिपा इस टाइम यूएस में मौजूद, यूएस के विजिट पे हैं। यार एक सिपा सलार का क्या काम है दुश्मन के सिपा सलार से जाके मिलना? इस टाइम वो जाके हमारे मुसलमान भाइयों को मार रहा है और हम उसी के साथ जाकर डिक्टेशन लेंगे। भाई इनसे भी बड़े अगर आ जाएं वारदातिये या जिसे कहते हैं जिनकी परफॉर्मेंस इनसे भी 1000 गुना अगर तबाह हाल हो और वो 5-4 साल के लिए पाकिस्तानियों के साथ हाथ करे, शायद ही इस मुर्दे में जान पड़ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका के दौरे पे है और दोस्तों अमेरिका के दौरे पर उसको कुछ नहीं मिला, इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भड़की हुई है। दोस्तों आपको पता होगा कि जब से सुप्रीम कोर्ट का कश्मीर के ऊपर पे बयान आया कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, तब जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो दौड़े दौड़े जो है वो अमेरिका पहुँच गया और कहा ये गया पाकिस्तान के लोगों से कि हम वहाँ पे कश्मीर के ऊपर बात करेंगे और जो अमेरिका की गवर्नमेंट है उस पर दबाव डालेंगे कि वो भारत से कहकर आर्टिकल 370 और 35A को हटाए। दोस्तों जैसे ही पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका पहुँचा तो वहाँ पे उसकी एक नहीं सुनी गई। दोस्तों पाकिस्तान के आर्मी चीफ को एक बार समझ लेना चाहिए कि उसकी इज्जत आज क्या रह गई है और भारत की इज्जत क्या है। दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक और मीडिया दोनों इस बात पे ही गुस्सा हैं कि हम जानते हैं कि हमारी इज्जत पूरी दुनिया में क्या है, हम कश्मीर के ऊपर कुछ नहीं करा सकते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का ध्यान खींचने के लिए, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती क्यों करवा लेते हैं। दोस्तों अगर अमेरिका ने आज पाकिस्तान की नहीं सुनी है तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बेइज्जती ही कहा जा सकता है, क्योंकि एक देश जिससे वो आशा लगा के गया है वो साफ मना कर देता है कि हम आर्टिकल 370 और 35A के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। भारत जो है, भारत का ये अभिन्न अंग है, हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती जो है वो है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का इस पर क्या रिएक्शन है। तो चंद लोग ही इसको पता करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपको पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को इस्लाम का दीन इसी तरह नाफिज होगा माय डियर। इस टाइम न्यूक्लियर पावर में पाकिस्तान की पूरी उम्मत जवाबदेह है इस बात की, बिमा सिपा सलार के, बिमा काकड़ साहब के, बिमा आपके, बिमा मेरे, कि हम किस जगह पे? मुसलमानों के जिम्मेदार इस टाइम हम हैं। क्यों नहीं है? हम एटॉमिक पावर, हाँ क्यों नहीं, हम एटॉमिक पावर है। मुद्दा नंबर 1 ये है कि चाइना अब अपने पैसे पाकिस्तान से वापस मांगने लगा है, ठीक है ना। कुछ $1.5 बिलियन अब वापस मांग रहा है 16 प्रोजेक्ट्स का, सीपेक प्रोजेक्ट्स का जो पेंडिंग है ड्यूज, उसमें से 1 और
अब लोन्स भी नहीं दे रहा है पाकिस्तान को, हालांकि पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था $600 मिलियन और ज्यादा, मगर अब इनफैक्ट वो वापस मांगने लगा है पाकिस्तान से अपने लोन्स। कह रहे हैं हमारा मजहब ये कहता है कि आप जाने लो लोगों की, यानी एटॉमिक पावर क्यों नहीं लें? अच्छा। जो आपके बच्चे, कहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं कहता यार? आपको इस बात का इल्म नहीं है। एक तो ये रीजन है, दूसरा ये जो बार बार अखंड भारत का जो हम लोग ने अब हम लोगों ने अपने जहन में ये चीज बिठा ली है कि भाई पीओके हमारा, अब हम लेकर रहेंगे, क्योंकि पहले राजनाथ सिंह बोलते थे, अब अमित शाह साहब बोल रहे हैं, तो ये चीज ज्यादा सीरियस होती जा रही, संजीदा होती जा रही है। तो अब पाकिस्तान को पता है कि क्योंकि वो कहते हैं ना, बीजेपी में ये एक बात तो है कि जब वो कमिटमेंट करते हैं तो खुद अपने आप की भी नहीं सुनते। पाकिस्तान पे कौन चढ़ दौड़ है जो हम जंगों की बात करें, मुझे बताएं ना। दुनिया कैसे सर, कैसे? आपको अंदर से खोखला करने वाली दुनिया नहीं है। आप नहीं इमरान खान को इंडिया की किसी अदालत ने जेल में डाला है, अमेरिका की किसी अदालत ने जेल, ठीक है ना। तो अब इन्होंने ये कमिटमेंट कर दिया कि पीओके हमारा है, मतलब कभी भी इंडिया अटैक कर सकता है या कोई ना कोई ऐसी चाल चल सकता है जिससे पीओके वो खींच ले अपनी तरफ। और टीटीपी चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा, एक नॉर्थ वजीरिस्तान में जो पश्तो हैं वो भी तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से आजादी चाहता है। तो जाहिर बात है कि जो कंट्री टूट रही है, टूटने के ब्रिंक पर है, ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है वहां पर, आप सोचिए 30% इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई में लोग दबे हुए हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं। अब लोग तो वोट करने से रहे, वहां पर देखिए they are this close to having a civil disobedience movement होता है ना, जैसे लीबिया में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब होता है? जब आवाम फाइनली रियलाइज करती है कि हमारी हुकूमत कहीं से भी हमारा देश चलाने के लिए सक्षम नहीं रही, तब सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो जाता है। और दे आर दिस क्लोज टू इट। आप देख रहे हैं, ऑलरेडी आप देख रहे हैं, नौकरियां नहीं होने की वजह से, महंगाई की वजह से वहां पे बर्गलरीज, रॉबरीज कितनी बढ़ गई है। तो ये तो हालत ऑलरेडी हो चुकी है वहां पर, तो अब और क्या बचा है? मैम, ये जो नारा दिया था कि 300 लड़ाई लड़ूंगा इंडिया से, ये लोगों के बीच में पॉपुलर दिख रहा है। क्या पाकिस्तान 300 लड़ाई लड़ सकता है? कहां से लड़ेगा पाकिस्तान? कहाँ फीचर कर? आपको लगता है कि पाकिस्तान दुनिया की तीसरी बेस्ट आर्मी वाली कंट्री के साथ लड़ सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। और ये हमारा देश ऐसा देश है जिसको पाकिस्तान से लड़ने के लिए आर्मी का इस्तेमाल भी करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपना दिमाग का इस्तेमाल कर ले उतना काफी है। पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने के लिए हमें सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, जैसे अब तक कर रहे हैं। यूं ही थोड़ी ना। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और दोस्तों गुस्सा लायक काम जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने किया भी है। दोस्तों, एक और बात निकल के आ रही है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वैसे तो ये कह के गया था कि हम कश्मीर पे बात करेंगे, लेकिन न्यूज ये आ रही है कि वो वहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं चीन को धमकाने के लिए भी गया था। दोस्तों, दरअसल चीन जो है, जितना पैसा चीन ने पाकिस्तान में लगाया उसका कोई फ़ायदा चीन को नहीं मिल रहा है, और अब जो चीन है वो अपना पैसा मांग रहा है और कोई लोन जो है वो अब पाकिस्तान को नहीं दे रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चीन को कि हम जो है वो आपके दुश्मन यानी कि अमेरिका के साथ भी जा सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ये जो दौरा है, इससे ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि चीन जो है वो देख ले कि हम उसके साथ मतलब हम अगर वो हमारा साथ नहीं देगा तो हम उसके दुश्मन देश यानी कि अमेरिका का साथ देंगे। तो एक तरफ तो चीन को दिखाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो कश्मीर वाला मामला है, दोस्तों पाकिस्तान को कश्मीर से अब हट जाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये बहुत अच्छी तरीके जाता है कि अब कश्मीर पे कुछ नहीं हो सकता। खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था क्या हम जंग कर लें, मतलब इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पे सरेंडर कर चुका है। लेकिन फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने पद पे बने रहने के लिए, अपनी आवाम को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर कश्मीर का मुद्दा और भारत का मुद्दा पाकिस्तान से हट जाता है तो फिर पाकिस्तानी सेना का, इतनी बड़ी सेना का जो इतना पैसा लेते हैं उसका क्या ही फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ दिखाने के लिए ये सब किया जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ जो है वो पाकिस्तान की आम जो आवाम है वो बनती है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।